नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ताजमहल भले ही पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शान समझा जाता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ताजमहल महज एक इमारत है, इमारत के सिवा कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दरभंगा में कल कहा कि ताजमहल हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो विदेशी वीवीआईपीज को भगवत गीता और रामायण की प्रतियां भेंट करनी शुरू की हैं। यही भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी पर हमारा आज का सवाल, योगी ने क्यों कहा ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? और क्या राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदूवादी एजेंडा चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए कल दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और फिर प्रतिक्रिया क्या मिली विपक्ष से। परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने देखा देश के अंदर, मैंने इस परिवर्तन को बहुत नजदीक से देखा है। पहले भारत का राष्ट्राध्यक्ष विदेश में जाता था तो विदेश में जब वो जाते थे तो गिफ्ट ले जाकर के कोई और ऐसी वस्तु लेके जाते थे जिसको ये कहा जाता था कि ये भारत का प्रतीक हो सकता हो। या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता था तो यहां पर जब हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था, या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहां की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है, तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है, उन्हें रामायण भेंट की जाती है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, संघ विचारक राकेश सिन्हा और अब्दुल हमीद नुमानी नेशनल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा के स्टूडियो में मौजूद हैं। के शर्मा, सही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? संदीप जी, ये बात तो खैर सही है। भारतीयता का प्रतीक नहीं है ताजमहल? नहीं, देखिए वो एक अच्छा दर्शनीय स्थल है, अच्छी इमारत है, इसमें कोई दो मत नहीं। धरोहर नहीं है हमारी? नहीं, धरोहर भी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। लेकिन जहां तक गीता का प्रश्न है, यह हमारी मूल सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं भारतीय संस्कृति और मूल सनातन संस्कृति को अलग अलग मानूं? नहीं, भारतीय संस्कृति मूल सनातन संस्कृति का तो ताजमहल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है या नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि हमारी संस्कृति का ये प्रतीक। क्यों? क्योंकि हमारी मुगल संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति। हमारे यहाँ 25 करोड़ मुसलमान हैं, वो भारतीय नहीं है? नहीं, भारतीय क्यों नहीं है? क्या उन मुसलमानों तो 1206 से 1760 तक का पूरा युग उड़ा दीजिए। पूरा एक चीज सुनिए, उसको इतिहास की किताबों से गायब कर दीजिए। मैं स्वयं पूछता हूँ, क्या यहाँ के जो भारतीय मुसलमान हैं, क्या वो अपने आप को मुगल संस्कृति से जोड़ते हैं? क्या वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का क्या वो युग को मुगल सन 1206 से 1760 तक, क्या वो युग भारतीय इतिहास का हिस्सा है या नहीं है? इतिहास का हिस्सा है। मुगल बाहर से आए, आकर यहाँ आक्रमण करके उन्होंने शासन किया। यहाँ के कोई मुगल संस्कृति कोई भारत की पैदाइश नहीं। सूफिज्म जो हुई, सूफिज्म मूवमेंट, आप सूफी परंपरा को मानते हैं? बिल्कुल। आप भक्ति मूवमेंट को, भक्ति आंदोलन को मानते हैं? नहीं मानते हैं? बिल्कुल। ये किस युग में आया? ये अपने भक्तिकालीन युग में आया, ये मुगल युग में आया। हाँ, तो मुगल युग को ही गायब कर नहीं, हम गायब क्यों कहाँ कर रहे हैं साहब? ताजमहल लेकिन यूनेस्को की भारत 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। नहीं, आप क्लीन इंडिया अभियान जो नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है, उसमें से 10 जगहों पर जहां सबसे ज्यादा पैसा जिसकी अपकीप के लिए, साफ सफाई के लिए लगाया गया, उसमें एक ताजमहल भी है। ये सब ढोंग चल रहा है। फिर संदीप जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भारत को केवल मुगल संस्कृति से समझ रहे हैं? क्या उसके पहले कोई भारत की संस्कृति नहीं है? वो भारत की थी, मुगल संस्कृति है। नहीं, आप क्या भारत का कितना हिस्सा भारत का जन्म आप मुगलों से समझ रहे हैं? मुझे ये बताइए, आज के आजाद भारत में कितना भारत का आज का हिस्सा मुगल काल के दौरान मुगलों के तहत या उनके अधीन शासन में था? बताइए मुझे। नहीं, केरला पर मुसलमानों का राज था, मुगलों का राज था। तमिलनाडु में था, आंध्रा में था, गोवा पे था, आधे महाराष्ट्र पे था।
उड़ीसा में था, बताइए मुझे। नहीं वो ये भारत है या नहीं है? लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि भारत जो है, तो आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? नो, इसमें कोई हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये दर्पण की तरह स्पष्ट है। भारत जो है मुगल शासन से नहीं प्रारंभ होता। मुगल शासन भारत जो है हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है। मुगल शासन भारत जो है रामायण से, महाभारत से, वहां से प्रारंभ होता है भारत। और भारत मैं उस चर्चा में जा ही नहीं रहा। नहीं, आप बीच में मुझे ये बताइए, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। मैं इस पर आपसे चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन जितने वो प्रतीक है ताजमहल उतना प्रतीक क्यों नहीं है? सवाल मेरा ये नहीं, क्योंकि देखिए, किसी भी देश की संस्कृति, उसके ज्ञान, उसके जो उसका जो ज्ञान है, जो मूल किसी भी देश में जो ये माना जाता है, उसकी आत्मा क्या है, क्या संदेश है उस देश का। तो उस देश का संदेश जो है वो गीता है। जो गीता जो है जीवन का सार है और वही हमारा संदेश है। प्रतिकृति जो पिछले 67 सालों से भेंट की जा रही थी, वीवीआईपीज, क्लिंटन भी आए, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उन्हें ताजमहल दिखाने ले जाया गया, वो गलत था? नहीं, तो फिर नहीं मैं कंफ्यूज हो गया। अरे उनकी सोच यहाँ तक है कि वो मुगलों तक ही अपने आप को देखते थे, तो वो मुगल तक गए। हाँ। हमारी सोच ये है कि हम अपने देश को जो है राम से, महाभारत से, त्रेता युग से, द्वापर युग से देखते हैं, तो हम वहां तक जा रहे हैं। मैं राजीव त्यागी हम राम में कंफ्यूज हो गया। कृष्ण का के शर्मा आपकी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप मुगल युग पर ही आपकी सोच जाकर ठहर जाती थी, इसलिए आपके काल में आपकी सरकारों में ताजमहल की प्रतिकृतियां भेंट की जाती थी वीवीआईपीज को, बड़े बड़े अधिकारियों को, राष्ट्राध्यक्षों को ताजमहल के दर्शन कराए जाते थे। वो बिल्कुल गलत था। गलत नहीं था, मैंने ये नहीं कहा कि गलत था। आपने कहा ना उनकी सोच वहीं उनकी सोच वहां तक, बात तो वही हो गई। गलत सही की बात नहीं कहा मैंने। राजीव त्यागी मैंने तो ये कहा कि उनकी सोच वहां तक जाती थी, हमारी सोच उसके आगे जाती है। देखिए, हाँ, और आपने ये भी माना कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है ताजमहल। जवाब जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आ रहा हूं राजीव। संदीप जी, अभी राजीव त्यागी, एक मिनट। भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं, हमारी संस्कृति का, तो ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। राजीव त्यागी, आपका रिस्पांस। देखिए, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी और आदमी से प्यार करता हूं। इस 2 लाइन में भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को डिफाइन किया जा सकता है। आप गीता को प्रमुख मानते हैं, मैं सनातन धर्म में प्रमुख वेदों को मानता हूं। ये ब्यूटी सनातन धर्म की है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए ताजमहल का नाम लेकर के, जिसको विश्व में ब्यूटी माना गया है और उसको पूरे विश्व में लोग बाग देखने आते हैं, मोहब्बत की इबारत माना गया है, ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह करके। वर्ल्ड हेरिटेज में माना गया है, वंडर्स में माना गया है। मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी। लेकिन योगी जी ने जो बात कही है, योगी जी ये ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 माह में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या, 771 बलात्कार यूपी में हो चुके हैं। और योगी जी रोम में जाकर के, इटली में जाकर के, या कहिए बिहार में जाकर के, जो उनके लिए इटली है, वहां जाकर के फ्लूट बजा रहे हैं, बंसुरी बजाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, प्रदेश संभाल लीजिए, केजरीवाल जी की तरह से मत करिए कि जैसे केजरीवाल जी पूरे प्रदेश में जा रहे थे और दिल्ली नहीं संभाल रहे थे। राजीव जी, आज बहस इस पे कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहस फिर कर लेंगे, और उत्तर प्रदेश में फिर बहस कर लेंगे। जिस तरह से नहीं, उत्तर प्रदेश से बात होगी, नहीं, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो फिर बहस का टॉपिक आज के बहस का टॉपिक नहीं है, इसमें कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कर लेंगे। भोगने का काम करता हो, काहे के योगी है आप? नहीं, उत्तर प्रदेश पे मैं चर्चा के लिए नहीं बुलाया आपको। राजीव त्यागी, मैंने आपको न्योता उत्तर प्रदेश पर चर्चा के लिए नहीं दिया। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ताजमहल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है या नहीं है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं नहीं है। भारतीय संस्कृति का प्रतीक श्रीमद् भगवत गीता और रामायण है। सही या गलत? सनातन धर्म की शुरुआत से लेकर के आज 16 जून 2017 तक जो भी देश में प्रतीक हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपके ईसाइयों के गिरजाघर हो, चाहे वो पारसियों के अपने इबादतगाह हो, सब हमारे देश के प्रतीक हैं और यही देश की ब्यूटी है।
कांग्रेस ये मानती है कि ये वैसा गुलदस्ता है जिसमें हर जातीय धर्म के फूल को खिलने की पूर्ण आजादी है, और ये जब एक साथ रहेंगे तभी गुलदस्ते की ब्यूटी है, तभी हम देश को विकास दे पाएंगे। मुगल युग उस गुलदस्ते का हिस्सा नहीं है। के शर्मा कह रहे हैं, राजीव त्यागी नहीं कर पा रही है, राजीव त्यागी रोजगार नहीं दे पा रही है। राजीव त्यागी के शर्मा बिल्कुल बिना लार लपेट के कह रहे हैं मुगल युग भारतीय संस्कृति का इस गुलदस्ते का हिस्सा नहीं है। मैं ये कहता हूं इस बात पे, फिर तो आपको अपने उन पुरखों को कहीं ना कहीं लानत बजनी चाहिए जिन पुरखों ने उस टाइम मुगल सल्तनत को मानने का काम किया। मुगल सल्तनत में आपको याद दिला दूं, कश्मीर भी भारत का हिस्सा मुगल सल्तनत के दौरान अकबर के टाइम पे बना था। इसको भी याद रखिएगा, कश्मीर जो आया था अकबर के टाइम पे दिल्ली की सल्तनत के अंडर में आया था। मैं ये कहना चाहता हूं, मुगलों ने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं, मुगलों ने बहुत से काम बुरे भी किए हैं, इतिहास में उसका अवलोकन हो चुका है और इतिहास सभी ने पढ़ा है। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए उन अच्छे कामों को क्यों नहीं लेते हैं आप? अकबर का दीन इलाही भूल जाएंगे आप? अकबर का विकास भूल जाएंगे? अकबर का जाजिया कर हटाना भूल जाएंगे? क्या आप शाहजहां को भूल जाएंगे जिसने ब्यूटी बनाई, मकबरा बनाने का काम किया जिसको पूरा विश्व देखने आता है, जो प्रेम का प्रतीक है? और प्रेम सनातन धर्म की सबसे पहली कुंजी है जी। सबसे पहली कुंजी प्रेम है सनातन धर्म की। यही सनातन धर्म के ऋषि मुनि है, सनातन धर्म के लोग बाग हैं, सभी धर्मों को पल्लवित होने का मौका दिया। जी, राकेश सिन्हा, पूरी दुनिया में भारत की पहचान ताजमहल से होती है। कोई भी विदेशी सैलानी, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति, बाहर आप इतना घूमते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत घूमा हूं, किसी से भी बात कीजिए, इंडिया की पहचान ताजमहल है। क्या इस बात को नकारा जा सकता है राकेश सिन्हा? देखिए, धरोहर और संस्कृति में बुनियादी अंतर है। इतिहास की यात्रा में अनेक पड़ाव आता है जिसमें शासकों का, युगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो धरोहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब राष्ट्र की चिति का मतलब संदीप जी आप समझते हैं, मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं, जो उसकी पिंड होता है, आत्मा होती है, जिससे राष्ट्र की छवि के रूप में जाना जाता है, राष्ट्र की पूरी यात्रा को जानी जाती है, वो संस्कृति बोध होता है। तो संस्कृति बोध, धरोहर बोध के बीच एक बुनियादी अंतर है। मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, औपनिवेशिक काल में भी ब्रिटिश युग में बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशन हुए, राष्ट्रपति भवन बनाया गया तो धरोहर हमारा बन गया, उसे हमने अपना लिया। लेकिन जब ताजमहल धरोहर नहीं हुआ की बात होगी, ताजमहल धरोहर नहीं हुआ, राष्ट्रपति भवन धरोहर है, ताजमहल धरोहर नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, उसको मैंने धरोहर कहा। और संस्कृति, धरोहर संस्कृति का हिस्सा नहीं। मैंने कहा ये धरोहर है, संस्कृति नहीं, धरोहर है, संस्कृति नहीं है। कमाल का आपने डिफरेंशिएशन किया। आरएसएस था, आरएसएस हमेशा अंग्रेजों के साथ था। राजीव त्यागी, विषयांतर मत कीजिए डिबेट को। अंग्रेजों की सहानुभूति हमेशा रहेगी। राजीव त्यागी, विषयांतर मत कीजिए डिबेट को। राकेश सिन्हा, कोई चीज हमारी धरोहर हो सकती है लेकिन संस्कृति का हिस्सा नहीं, ये बात समझाइए जरा। मैं अपनी बात, अरे मुझे दो वाक्य तो बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र की यात्रा में अनेक धरोहर होते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की पहचान कराई जाती है तो उस पहचान में उसकी पूरी जीवन यात्रा होती है। और संस्कृति का मतलब आप समझते हैं, संस्कृति का मतलब सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं होता है, संस्कृति का मतलब गायन और संगीत नहीं होता है, संस्कृति का मतलब उस देश की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान होती है, इंटेलेक्चुअल लेगेसी होता है। और वह इंटेलेक्चुअल लेगेसी यदि भारत से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण को हटा दीजिए, गीता को हटा दीजिए, तो भारत की क्या पहचान? सिर्फ हम अपने ऐसे में राकेश सिन्हा, राजीव त्यागी रुकिए, उंगली नीचे कीजिए, रुकिए, देखिए मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ। एक बात पर एक सेंटेंस, हाँ, एक सुन लीजिए, देश की पहचान थे, पारसी हुआ करते थे, देश की पहचान है। संस्कृति का दर्शन सिर्फ पर्यटन से नहीं होता। तो ऐसे में राकेश सिन्हा एक काम, अब सुनिए थोड़ा आराम से, सुनिएगा, राजीव त्यागी को हटाइए। राकेश सिन्हा आराम से, संस्कृति को ये समझा दिया, ये समझा दिया। पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, ठीक है, समझा दिया, मैंने समझ लिया। तो मतलब आज से सही ठीक 60 दिन बाद जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण नहीं देंगे, वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो तो मुगल युग में बनाई गई इमारत है, एक किला है, तो प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं देना चाहिए। देखिए, मैंने पहले
अरे आजादी का पर्व मनाते हैं, आजादी का पर्व मनाते हैं जहां जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। ओहो, ताजमहल संस्कृति का हिस्सा नहीं, मैं तो लाल किला हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। राष्ट्र, आप तो सुन तो लीजिए। हाँ संदीप जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके परिवार में अनेक लोग हो सकते हैं, परिवार के हिस्से हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहचान आपके माँ और पिता से होती है। हाँ। आपकी पहचान आपके मामा चाचा से नहीं हो सकती। तो लाल किले से पहचान क्यों बनी हुई है? आजादी का पर्व लाल किले की प्राचीर से क्यों मनाए? लेकिन जब राष्ट्र, आजादी का पर्व लाल किले की प्राचीर से क्यों मनाए? अरे भारत, सुन तो लीजिए, लाल किला हमारा हिस्सा है, धरोहर है। हाँ, संस्कृति नहीं है, कौन मना सकता है? संस्कृति नहीं है, संस्कृति लाल नहीं किला है, हमारा है। आपके लिए धरोहर मैं नहीं है। दूसरी बात, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। मेरी बात तो सुन, अरे सुन तो लीजिए। हाँ अरे सुन तो लीजिए, दो मिनट में 130 सेकंड दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बात से भारत दुनिया की सभ्यता और संस्कृति से अपने आप को अलग स्थापित करते हैं, वो कौन सी बात है? ढूंढ लीजिए। यदि मैं गलत होऊंगा, मैं किसी धर्म से मतलब नहीं है, पूजा पद्धति से मतलब नहीं है। जिन बातों के कारण, जिस बौद्धिक विरासत के कारण, जिस सांस्कृतिक विरासत के कारण भारत ग्रीक की सभ्यता से, रोमन की सभ्यता से, पश्चिम की सभ्यता से अलग होता है, वो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। राजीव त्यागी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राजीव त्यागी, क्विक रिस्पॉन्स मुझे नुमानी साहब के पास जाना है। वरीयता हम किसको दें, प्राथमिकता किसको दें? जी, गीता और रामायण की तुलना में ताजमहल को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। हाँ जब पर्यटन केंद्र होंगे तो ताजमहल की प्राथमिकता कह रहे हैं, राकेश जी जो बात कह रहे हैं, वो स्वयं उस बात को काटने का कार्य भी कर रहे हैं, और किसी भी तर्क में उनके क्या नाम उसका ऐसी बात नहीं है जो संजीदगी दिखती हो। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने तर्क दिया, क्या प्रधानमंत्री आगामी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर की जगह कहीं और से भाषण देंगे? फिर तो राष्ट्रपति भवन को और संसद को नेस्ते नाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाई थी वो बिल्डिंग। नॉर्थ ब्लॉक, सब चीजें जो है ना कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए की जाती है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को गिरा दीजिए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक गिरा दीजिए, कृषि भवन को गिरा दीजिए, रेल भवन को गिरा दीजिए जो बनाए उन्होंने। अगर उन्होंने बनाया तो गिरा दीजिए सब चीजों को। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा राकेश जी आपसे, 52 साल तक तिरंगे का सम्मान आपने नहीं किया और अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपने राष्ट्र में फहराने का काम नहीं किया, तो तिरंगे ध्वज को बदलने का काम कर देना चाहिए। क्या तिरंगे ध्वज